सुप्रभात बच्चों, आज हम आपको टियर 3 इकाई का विशेषण का क्रियाकलाप कराएंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। पेज नंबर 4 पे आपका दिया हुआ है विशेषण क्रियाकलाप। लेकिन क्रियाकलाप कराने से पहले आपको हम कुछ चीज़ों की जानकारी देंगे कि विशेषण है क्या, उसके बाद क्रियाकलाप। इसमें देखिए, सबसे पहले तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि नाम। अब हम अभी इससे पहले आपने जब संज्ञा पढ़ा था तो उसमें हम जैसे किसी इमारत के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो उसका हमें नाम पता होता है और नाम के द्वारा ही हम उसको संबोधित कर रहे थे, तो वो संज्ञा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संज्ञा अथवा सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या है, यह वह हम हमारा, ये सर्वनाम है। संज्ञा में नाम होते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा जैसे कि रीता अच्छी लड़की है, रीता अच्छी लड़की है, तो अच्छी क्या है, विशेषण हो गया, और विशेष क्या है, लड़की, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब सर्वनाम में किस तरह से हम कर सकते हैं, वो ईमानदार है, तो वो हमारा सर्वनाम हो गया, और ईमानदार हमारा क्या है, विशेषण। ठीक, तो अब यहाँ पर विशेषण कौन कौन से होते हैं, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, 1, 2 आदि। अब 1, 2 आप सोच रहे होंगे आप क्यों लिखा है। जितनी भी गिनतियां हैं यानी कि संख्या, वो सब विशेषण में आते हैं, और जितने भी रंग हैं वो सब विशेषण में आते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखिए क्या है, बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर क्या है आपका, ये तो आपका विशेषण, क्योंकि आपको पता है हम फूल के बारे में बता रहे हैं, फूल कैसा है, सुंदर है। अब यहाँ पे फूल क्या है, सुंदर, तो ये हमने विशेषण बता दिया। ठीक, लेकिन हम किसके बारे में बता रहे हैं, फूल के बारे में। अभी आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे फूल का मतलब क्या है, पहले हम आपको विशेषण। दूसरा है गीता अच्छी लड़की है। अब अच्छी यहाँ पे क्या है, ये विशेषण है। अच्छी कौन है, गीता, जो कि एक लड़की है। फिर है अमित ईमानदार लड़का है। अब ईमानदार क्या है, विशेषण है। आपको पता है कि ईमानदार, अच्छी, सुंदर, दयालु, भारी, सुंदर, ये सब विशेषण है। लड़का क्या है, अमित है, जो कि विशेष है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि फूल, लड़की, लड़का, बगीचा, गीता, अमित, ये क्या है। ये देखिए यहाँ पर हमें जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर किसके बारे में बता रहे हैं, हम फूल के बारे में। तो यहाँ पे वही चीज है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहते हैं। विशेष यानी कि जिसके बारे में आप बता रहे हैं, खास व्यक्ति, तो ये फूल आपका विशेष है। अब उदाहरण ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यह फूल पीला है। अब पीला आपका क्या हो गया, विशेषण, लेकिन अब यहाँ पर विशेष क्या है, विशेष है यहाँ पे फूल, क्योंकि यहाँ पे हम फूल के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो फूल है वो पीला है, विशेषण, और फूल है विशेष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है वह लड़का बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान क्या है, ये तो विशेषता में है, क्योंकि ये विशेषता है उसकी, विशेषण। अब कौन बुद्धिमान है, लड़का बुद्धिमान है, क्योंकि हम लड़के के बारे में बता रहे हैं कि लड़का बुद्धिमान है, तो लड़का यहाँ पे क्या होगा, विशेष कहलाएगा। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष कहलाता है, क्योंकि जब तक हमें विशेष नहीं पता होगा तो हम विशेषण कैसे बताएंगे। अब जब तक हमें यह नहीं पता है कि ये कलम किस रंग का है, किस लिखने में किस रंग का है, ये देखने में किस रंग का है, तो जब मुझे पता ही नहीं है कि ये पेन है, किसके बारे में हम बता रहे हैं, तो हम इसकी विशेषता क्या बताएंगे। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये एक पेन है। अब ये पेन अच्छा है, ये पेन काले सफेद रंग का है, इसमें काली स्याही पड़ती है, तो अच्छा है, सफेद है, ये सब आपके विशेषण में आ गए। और पेन हमारा क्या है, ये हमारा विशेष है, क्योंकि हम इसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि हम जब इसके बारे में वार्तालाप करेंगे, हम जब बात करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि इसकी
खूबियां क्या क्या हैं। तो खूबियां यानी कि विशेषता जो कि है विशेषण। तो पेज नंबर 4 में इसी तरह से देखिए, पहला जो क्रियाकलाप दिया गया है वो एक टेडी बियर के बारे में दिया गया है कि ये एक टेडी बियर है। तो यहाँ पे तो ये टेडी बियर, तो ये तो हमने संज्ञा संबोधित की है कि हमें ये बताया कि एक्चुअली में सबसे पहली चीज ये है क्या। उसके बाद आता है ये किस रंग का है, ये सफेद रंग का है। तो सफेद क्या हो गया हमारा विशेषण, क्योंकि रंग सारे सब विशेषण में आते हैं। उसके बाद इसका फर बहुत मुलायम है। फर यानी कि जिस कपड़े का ये बना है वो फर का कपड़ा है और वो बहुत ही मुलायम है। तो मुलायम क्या हुआ हमारा विशेषण हुआ। ये बहुत ही अच्छा है, ये देखने में अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो पसंद है, अच्छा है। अब यहां पे देखिए, अब पसंद, अच्छा, सफेद, ये हमारे सब विशेषण है। अब विशेष क्या है, विशेष है हमारा टेडी बियर, क्योंकि हमने टेडी बियर के बारे में ही सारी विशेषताएं बताई हैं, जो कि सारे सब विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह से एक बच्चा, कक्षा में कोई बच्चा है, वो अगर सेब लेकर आया है, अब वो उस सेब के बारे में बताना चाहता है कि उस सेब में क्या क्या खूबियां हैं। अब खूबियां यानी कि उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेब। अब सेब के बारे में क्या, सेब लाल रंग का है। अब लाल क्या हो गया, रंग हो गया, जो कि उसका विशेषण है। सेब रसीला है। रसीला क्या है, यानी कि बहुत जूसी है, ये उसकी विशेषता है कि उस फल में बहुत रस है। तीसरा मीठा, वो खाने में मीठा है। अब मीठा क्या है, उसकी विशेषता हो गई है। तो उस सेब के बारे में उसने ये विशेषताएं बताई हैं कि उसके अंदर ये खूबियां हैं। तो ये है आपका विशेषण का क्रियाकलाप। इस तरह से आप क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। तो पेज नंबर 4 में जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को आपको दोहराना है। जैसे टेडी बियर के बारे में, सेब के बारे में दिया, इसी तरह आप किसी और चीज के बारे में, अपनी पुस्तक के बारे में, अपने घर के बारे में, किसी के भी बारे में आप कुछ वाक्य लिख के उसमें विशेषण को छांट के आप उस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। तो यह है आपका विशेषण का क्रियाकलाप। धन्यवाद।